अबरहा जालिम बादशाह का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। फिरौन का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और नमरूद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और तो जनाब शद्दाद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हिटलर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। बुख्त नसर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हलाकू खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और चंगेज खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। रावण का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। किसी ताखीर और तमहीद के सीमा फख्रे सीमांचल शेर बिहार शेर हिंदुस्तान एक नहीं दो नहीं 3-4 भाषाओं में तकरीर करने वाले मैदान खिताबत हो या सियासत में हो जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को बड़े ही अदब के साथ में दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने सकर आमेज नगमों से हम तमाम सामीन को नवाजे। इस शेर से हजरत का मैं इस्तकबाल करता हूँ कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर चाहे जो भी हो, हिंदू मुस्लिम आपके माथे पर चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। माइक पर आली जनाब अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Kimte कुर्नवंती की टेपु कावो नाशिरम गुहंती धर्मन रुद्रवो गिरीवा अशरैत पिशाचा प्यारो नाम पर जाम जही अव ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजम सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस पिंडाल में बैठी हुई हमारे गांव समाज की इज्जतदार माँ और बहनों,
गुजारिश ये कहूँगा, बहुत आवाज़ें आ रही हमारे माँ बहनों की तरफ से, खुसूसन ज़्यादा आप लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं। शांति के साथ बैठकर, खामोशी के साथ जितनी भी देर बैठें आप बात सुने, हमें आसानी होगी। ये महफिल हर दिन आपको नहीं मिलने वाली, इसीलिए मुख्तसर सा वक्त और रह गया है। कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताई जाएंगी, उसको खामोशी के साथ सुनिए। जहां पर जिक्र खुदा होता हो, जहां पर जिक्र रसूल होता हो, वहां पर खामोशी से उन बातों को न सुनना, अपनी बातें करना, उस मजलिस की बेअदबी होती। इसीलिए आप खामोशी के साथ बैठ जाएं। जिनको जाना है वो चुपचाप उठकर चले जाएं, जिनको बैठना है इत्मीनान से बैठकर सुने। बहुत दूर से लोग आपके पास आए हैं और फिर बहुत दूर जाना है। इंशाअल्लाह खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ सुनेंगे तो फायदा होगा सबको। बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बातें आपके सामने अभी हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब बता रहे थे सूद के ताल्लुक से। बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज आपको दे रहे। मैंने उसी हिसाब से एक मंत्र भी पढ़ा है, किमते किमते किरणवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। छोड़ दोगे तो मैं तुमसे जंग करूंगा। रोजा न रखे तो उस पर भी अल्लाह ने जंग की बात नहीं कही। ज़कात न दे, मालदार है लेकिन कंजूस है, ज़कात नहीं देता है, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जंग करूंगा तुमसे। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, अगर बंदा करता है उसको तो अल्लाह को इतना नापसंद है वो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुमने उस गुनाह को नहीं छोड़ा, तुम करते रहे उस गुनाह को, तो तुम तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। जंग करनी पड़ेगी तुम्हें। वो कौन सा गुनाह है? वो सूद का गुनाह है, इंटरेस्ट का गुनाह है। जो आदमी सूद खाता है वो अपने मां से जिना करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बताती। और सिर्फ कुरान और हदीस में इसकी बुराई नहीं आई, बल्कि हिंदू भाइयों की एक यजुर्वेद एक किताब है, उनकी शास्त्र किमते किरणवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। के ईश्वर, जो लोग हमें ब्याज खाने वालों से बचाइए। ब्याज लफ्ज इस्तेमाल किया है ट्रांसलेशन में, जो लोग ब्याज खाते हैं, ब्याज सूद खाते हैं, सूद को ब्याज भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्याज समझ लेते हैं, प्याज नहीं समझना। हमारी माएं बहनें बैठी हुई वो कहीं प्याज समझ लेते। इसके ऊपर वो वाकया मशहूर है, मौलाना बयान कर रहे थे कि ब्याज खाना हराम है, तो औरत सुनकर गई, उन्होंने कह दिया कि ये हम सालन में प्याज नहीं डालते, इसलिए कि मौलाना ने बयान किया था प्याज खाना हराम है। ब्याज, प्याज पे से है, ब्याज बे से है। किमते किरणवंती की टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ये जुर्वेद का एक श्लोक है कि जो लोग ब्याज खाते हैं, ए ईश्वर हमें तो उनसे दूर रख, इसलिए कि उन पर तेरा अजाब आता है, उन पर तेरा क्रोध नाजिल होता है। और अल्लाह ने कुरान में यही कहा कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो आदमी सूद खाने से बाज न आए
उसको कहो कि वह अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और इसमें अगर कोई आदमी सूद का कारोबार करता है, कोई आदमी पैसा लगाता है, हमारे गांव में किसी के पास पैसा हो गया, वो सूद में लगाता है, सूद लेता है, 100 रुपए सैकड़ा, वो 1000 रुपए, 100 रुपए 1000, ऐसे करके क्या हिसाब किताब है, 1000 रुपए का शायद 100 रुपए है, या 10,000 का 100 रुपए है, 10,000 रुपए में 100 रुपए। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाता है, कम करता है, व युर्बिस सदक़ात, और ज़कात को बढ़ाता है। अगर आप ज़कात देते हैं या सदका देते हैं अपने माल में से, तो अल्लाह उसको बढ़ाता है। कैसे? उसमें बरकत होती है उस माल में। और आप सूद खाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, गरीबों का माल चूसते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको दिखेगा कि बहुत नोट है, लेकिन आपके घर में बीमारी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बहुत सारे नोट, बहुत सारी रकम आपके वो सब उधर ही चले जाएंगे। इसीलिए इस गुनाह से बचे। और ये सिर्फ खाने वाले पर नहीं है ये अज़ाब, लानल्लाहु आकिलहु व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु, जो लोग सूद खाते हैं, खिलाते हैं, अल्लाह की लानत। और जो लोग लिखते हैं उस पर भी अल्लाह की लानत। और जो लोग इस सूद को इसके गवाह बनते हैं उस पर भी अल्लाह की लानत। ये गुनाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वईद है इन लोगों के लिए। इसीलिए आज से ये अहद कीजिए कि मदरसा मज़ाहिर उलूम के बैनर तले जो जलसा हुआ, मुफ्ती साहब मौलाना अब्दुल्ला साहब जो सूद के ताल्लुक से जो कुरान में पैगाम है, अल्लाह ने साफ कहा है कि जो लोग नहीं मानते, अल्लाह के नबी बता दीजिए आप उन्हें कुरान और हदीस का पैगाम, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू, तैयार हो जाओ, बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह तन्हा नहीं बल्कि अल्लाह के नबी से भी कहते हैं कि वह आदमी जो सूद खाता है, जो सूद खोर है, जो ब्याज खाने वाला है, उससे कह दिया जाए कि वह अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए मैदान में आ जाए। कितना खतरनाक नाराजगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, आप समझ सकते हैं। कोई भी गलती कीजिए, गुनाह कीजिए, अल्लाह ने इतना क्रोध का इजहार नहीं किया, गुस्से का, लेकिन सूद चूंकि इसमें गरीब का खून चूसा जाता है। बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों? गाड़ी नहीं है, सूद पे जाकर गाड़ी खरीदते, पैसा लाते 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए कर्ज लेते हैं सूद पर, फिर गाड़ी खरीदते हैं, तब बेटी को दान में देते हैं, दूल्हे को, बेटे को तो नहीं बल्कि अपने दामाद को देते हैं। वो बेचारा मजदूरी करके सूद का पैसा चुकाता है, मेहनत करके सूद का पैसा चुकाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि सूद खाने वालों तुम्हारे माल में कभी बरकत नहीं हो सकती, इसलिए कि गरीबों का खून चूसा जाता है। तुम तो कुर्सी पर बैठकर 10,000 रुपए मार्केट में डाल देते हो, उस 10,000 रुपए से 12,000 कमाते हो, फिर 12,000 मार्केट में डालते हो तो 15 कमाते हो, फिर 15 डालते हो तो 20 कमाते हो, 20 डालते हो तो 22 और 25 कमाते हो। ये फोकट की मेहनत, फ्री में कमाई। पैसा कमाना इतना शॉर्टकट नहीं है। आजकल तो बहुत सारी कंपनी आती, फना कंपनी, इसमें पैसे लगाओ, इसमें पैसे लगाओ, और इतने दिन में इतने बन जाएंगे, 10,000 लगाओगे तो तुमको महीने में तुमको 5,000 मिला करेगा। ये सारे बकवास है, खुराफात। इन सब का कोई फाउंडर नहीं होता, कोई जिम्मेदार नहीं होता, सब ऑनलाइन। इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। मेहनत और मशक्कत करके कोई कारोबार कीजिए, कोई तिजारत कीजिए। तिजारत करने से आदमी कहाँ पहुंच जाता है। ये यहूदी इतने ताकतवर कैसे हो? तिजारत करके ताकतवर हो गए ना। इसराइल में जो बैठा हुआ, उनका जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते, एरियल सरफ यूज करते, एरियल सरफ में बेहतर सरफ, सफेद भी नहीं, टाइड भी नहीं, एरियल यूज करते। किन का है ये? मेड इन यहूदी, मेड इन इसराइल।
लाइफ बॉय साबुन, लक्स साबुन इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी, थम्स अप पीते, कोका कोला, मिरिंडा, 7 अप, स्प्राइट, पेप्सी, कौन किनका बनाया होगा? मेड इन यहूदी। इन्होंने तिजारत में मेहनत की, काम किया, तो आज देखिए कितनी ताकतवर बन गए। और हम मुसलमान लोग बहुत पीछे रहे। हमारे नौजवानों को अगर पैसा हो गया 20,000 रुपए तो फौरन जाएंगे मोबाइल में और ओप्पो का मोबाइल खरीदेंगे, वीवो का मोबाइल खरीदा। क्यों भाई, क्यों खरीदोगे 25 से 30,000 रुपए का मोबाइल? मौलाना सेल्फी बढ़िया आना चाहिए, या भोजपुरी का गाना अच्छा चलना चाहिए। इसीलिए हमारा नौजवान 30,000 रुपए लेकर जाएगा दुकान में और 30,000 रुपए में मोबाइल खरीदेगा, और उसी में 24 घंटे में से अगर वो 18 घंटा बैठा हुआ है तो 18 घंटे तक मोबाइल में अपना दिमाग लगाता रहता है। दिमाग नहीं लगाता, बल्कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे गाने सुनते रहता है, अनाप शनाप चीजें देखते रहता है। उसी में हमारा जवान बर्बाद। यहूदी का छोटा छोटा बच्चा 30,000 रुपए अगर होगा तो वो इस 30 रुपए को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। इसको हम कैसे 30 को 60 करें, 60 को 100 कैसे करें, इस पर वो प्लानिंग करता है। हमारा नौजवान नहीं, हमारा नौजवान तो बहुत सारा हमने देखा 200, 300 रुपए का गुटखा खा जाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, मुंह में तो डाले हुए रहेंगे और फोन करेंगे पहुंच जाएंगे, मुंह में एकदम बिल्कुल भरा हुआ है, बात करेंगे तो समझ में नहीं आए। क्यों इतना खाते हो जी? 300-400 रुपए का गुटखा, कम से कम 100 रुपए का तो खाई जाते हैं जो लोग खाने के आदी हैं। खा करके जिंदगी में कुछ नहीं करना, लाइफ में कुछ नहीं है। लेकिन मत पूछिए, उनका मोबाइल देख लीजिए, एयरफोन देख लीजिए, ब्लूटूथ देख लीजिए, तो आपको लगेगा तो ये बिल्कुल विजय माल्या का छोटा बेटा यही है, अंबानी के खानदान से आया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, एंड दिस टाइम इज अ वेरी प्रीशियस फॉर यू, and you is a very important for your generation, for your parents. ये वक्त आपके लिए जरूरी है, और आप अपने समाज के लिए, आप अपने वालिदैन के लिए, आप अपने आने वाले रिलेटिव के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप क्या जवान हो गए, 18 साल के हो गए, कुछ कर नहीं रहे हैं, आपकी शादी हो गई, तो मैडम को कहां से शॉपिंग कराइएगा? मैडम को कहां से आप खुश रखिएगा? फिर मैडम वही ताना देगी कि हम जब से आए हैं आपके पास हमने कोई सुकून, कोई चैन देखा ही नहीं है, आप हमें कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर के गए हैं। आप फिर वही माँ से पैसे मांगते फिरते हैं, अब्बा से पैसे मांगते फिरते हैं कि अब्बा पैसा दे दीजिए, अम्मा पैसा दे दीजिए। नहीं, आप खुद मुख्तार बनो, आप खुद मेहनत और मजदूरी करके इतना पैसा कमाएं कि आप अपने बीवी बच्चों को, आप अपने पेरेंट्स को, यानी आप अपने माँ बाप को भी देख सको। बल्कि अब जो नया कानून आने वाला है ना, यकसा सिविल कोड, उसमें पता है क्या, एक कानून ये भी है लिखा हुआ कि जो दामाद है, दामाद का सास ससुर जिंदा है तो सास ससुर का खर्च, उसकी देखभाल, उसकी परवरिश, उनकी इन दोनों की दामाद के जिम्मे। ये यकसा सिविल कोर्ट में है। आप दामाद हैं तो आप अपने सास ससुर की परवरिश आपके जिम्मे। ये बेवकूफ खुद भी है और दूसरों को बेवकूफ बनाने चाहिए। सास ससुर की परवरिश करेगा, माँ बाप कहाँ गया? माँ बाप को छोड़ करके सास ससुर, तो बैरक है, वो एक प्रावधान है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत जरूरी हैं अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बाल बच्चों के लिए जरूरी है। यहूदी बच्चों की तरह सोचिए, उनका कल्चर इख्तियार मत कीजिए, शार्प बनिए, तालीमी इदारे कायम कीजिए,
तालीम पर मेहनत कीजिए, अनाप शनाप चीजों पर मेहनत मत कीजिए। मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला। अभी देखा आपने 2 दिन पहले, कल 360 रुपए न देने की वजह से चाकू से जिबा कर दिया और 60 मरतबा 50-60 मरतबा उसके बदन में गोदा चाकू से, जिहालत की वजह से। जाहिल था, शराबी था, अपने ही पड़ोसी दोस्त को, दोस्त नहीं था, शायद अजनबी था, उससे मांगा या लूटने के लिए डराया कि तुम मुझे 360 रुपए दो। उसने कहा होगा कि नहीं है, तो उसको पकड़ कर लाया, उसको मारा। कहाँ अटैक किया? ये सिर्फ गले से ऊपर, गले में पहले तो जिबा किया उसको, फिर आंख में, मुंह में, पूरे गाल में, कान में ऐसे गोदा है चाकू से 60 मरतबा। रात 11 बजे दिल्ली के अंदर, वेलकम, वो शायद इलाका, बच्चा पढ़ा लिखा होता, बच्चा बरसरे रोजगार होता, बच्चे के पास पैसे होते, बच्चे के पास सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सोर्स होता, तो बच्चा कभी भी यह हरकत नहीं कर सकता था। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, जवान फिल्म देखकर आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब नहीं आएगा। पठान फिल्म देखकर आपकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आने वाला है। आप वर्ल्ड कप खूब देखें, बहुत, इतना देखे कि आखिर में रोने लग गए। इतना वर्ल्ड कप देखे आप, 19,000 करोड़ का शायद फायदा हुआ बीसीसीआई को, भारत के क्रिकेट बोर्ड को। पैसा मिला खिलाड़ियों को कितना? 7 करोड़। किनको? जो जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए, हर एक खिलाड़ी को एक मैच में 6 से 7 लाख रुपए मिले, और भी पैसे मिले होंगे। सबको पैसा मिला, सबने आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए बंदोबस्त किया सरकार ने। आपको क्या मिला? आपको आखिर में क्या मिला? वक्त आपका गया, टाइम आपका गया, लास्ट में टेंशन आपका गया। बहुत सी जगह तो टीवी उठा के फोड़ दिए लोगों गुस्से में आकर। आपका हुआ क्या? मिला क्या आपको? 14,000 रुपए का टिकट मिला है, कम वाला टिकट। कहाँ है? अहमदाबाद का, स्टेडियम में जाने के लिए। बताइए, 14,000 रुपए और टिकट लेकर के गए, वहां से मुंह चुरा करके भागे सबके सब। तो खैर, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज है। आपने देखा अहमदाबाद के स्टेडियम में कितने अंग्रेज दिखे आपको? अंग्रेज का कितना बच्चा दिखा? मेरे ख्याल से 200 भी नहीं होगा। सब कौन थे? हमारे भारत के युवा, पागल, सब बेवकूफ जमा होने वाले वहां पे। ठीक है, सपोर्टर हैं, अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि उसका देश, उसका मुल्क तरक्की करे, आगे जाए, अच्छी बात है। लेकिन 10-10 घंटे टीवी के सामने बैठकर कोई पूजा कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है। मैं उन दुआ करने वालों से कहता हूं कि जो दुआ करते हैं क्रिकेट के टूर्नामेंट में, नॉट अलाउड टू प्रे फॉर द क्रिकेट अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। क्रिकेट की जीत के लिए वो जुआ है, एक सट्टा है, और जुआ हराम है, और हराम काम के लिए दुआ नहीं की जा सकती। घर में बैठकर दुआ कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी जिता दे, खुदा है वो जिता देगा। अल्लाह हराम काम में तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। हराम काम के लिए दुआ करना कुफ्र है, नाजायज और हराम है। वो दुनियावी मामलात हैं, किसी भी नाजायज और हराम काम के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। अब आदमी चोरी करने जा रहा है, आस्तीन मास्तीन चढ़ा लिया, अब जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब दरवाजा खोल रहा। जायज है? नहीं जायज है। बिस्मिल्लाह हर अच्छे काम और नेक काम, हर काम के लिए जो अच्छा हो, या अच्छा ना हो तो कम से कम नाजायज ना हो, हराम ना हो। अब आदमी डाका डालने के लिए जा रहा है, अब आदमी किसी को घूंसा मारने जा रहा है, अब वो फूंक करके कह रहा बिस्मिल्लाह, फू चल जबड़े में मार। नोट अलाउड, इसलिए कि किसी को तकलीफ देना जायज नहीं है इस्लाम में। अब बैठ बैठ कर दुआ कर रहे हैं, कहीं कहीं कुरान खानी कर रहे हैं बैठ करके कि भाई वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए इंडिया, हमारे भारत को वर्ल्ड कप मिलना चाहिए।
अरे खुद राजनीति का अड्डा बना दिया है वर्ल्ड कप को, भारत के क्रिकेट को। जिन्होंने इस देश को 2-2 वर्ल्ड कप ला करके दिया उनको दावत ही नहीं। वो फिल्म एक्टर जो कमर हिलाते फिरते दुनिया के नौजवानों को जिन्होंने बेवकूफ बना के रखा, उन सबको दावत दिया गया। इस देश को 2 कप्तान ने वर्ल्ड कप दिया, कपिल देव ने, महेंद्र सिंह धोनी ने। दोनों थे, मैदान में नहीं थे। बगावत है कि नहीं, असबियत है कि नहीं, रेसलिज्म है कि नहीं। वो सोचता है कि मेरे नाम का स्टेडियम है, मैं जाऊंगा, मंत्र पढ़ दूंगा और फिर जीत कर आ जाऊंगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। गुरूर टूटा है तुम्हारा जनाब पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्होंने देश को गौरवित किया, जिन्होंने देश को सम्मान दिया, जिन्होंने देश को इज्जत दी। सन 2011 में देश को वर्ल्ड कप दिलाया। 1983 या 82 के अंदर में सबसे पहला वर्ल्ड कप मिला। आप उन कप्तान को, उन टीम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छी बात नहीं है, अखलाक के खिलाफ है, मरूवत के खिलाफ है। बैरकैफ वो एक अलग बात थी, हमने बताया आप लोगों को। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुझे तो कुछ और बात करनी थी, लेकिन ये कि बीच में ये बातें आ जाती, जुमला मोतरिजा के तौर पर तो बतानी पड़ती, क्योंकि हमारे नौजवानों को आखिर हम कैसे समझाएं, कैसे बताएं कि भाई वर्ल्ड कप में दुआ मत करो, अच्छे काम के लिए दुआ करो। फलस्तीन के अंदर तकरीबन 25-30 हजार मार दिए कि उनके लिए दुआ करो। गजा पट्टी में 6000 बच्चे, कितनी उम्र के, 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे 6000 हैं। 1-2 बच्चा नहीं, 6000 मासूम बच्चे मां के कोख से फाड़ कर, जो बच्चा, जो मां हामिला थी, उनके पेट से निकाल कर उन बच्चों को मारा गया। जिनकी उम्र 1 साल है, उन बच्चों को मारा गया। हम इनके लिए कभी दुआ नहीं करते, इनके लिए दुआ करो। आज उन पर 25,000 टन, बल्कि अब तो शायद 26, 27, 28 हजार टन बारूद बम की शक्ल में गिराया। कौन गिरा रहा है? ये यहूदी, ये कल तक गुलामी करने वाली कौम, ये कल तक चापलूसी करने वाली कौम, ये कल तक दर दर भटकने वाली कौम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा मग़ज़ूब अलैहिम हो तुम जलील और रुस्वा हो, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कना, क़यामत तक तुम्हारे माथे में जिल्लत और मस्कनत की मुहर। ये वही कौम पिछले 70 साल से इन्होंने इतनी मेहनत की, अपने आप को ताकतवर बनाया, और आज पूरी दुनिया में अगर किसी का कब्जा है, पूरी दुनिया के मार्केट में अगर कोई ताजिर बना हुआ है, तो यही इस्राइल और यहूदी ये जालिम कौम। उन यहूदियों ने गजा पट्टी में 6000 मासूम बच्चों को मारा, उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए, उनकी दिमाग से, उनके माथे से, सर से जो ब्रेन गूद होता है वो बिखेर दिया है सड़कों पर इन जालिमों ने। उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, उनके लिए नमाज पढ़कर दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू गजा पट्टी के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कि अल्लाह तू फलस्तीन के बेबस, लाचार, बेसहारा इंसानों की मदद फरमा। जब अल्लाह तबारक व तआला आज भी एबल है, कर सकता, लेकिन हमारे अंदर वो तड़प नहीं है, हमारे ईमान में वो यकीन नहीं है। अल्लाह की मदद जमीन पर यकीन लाती है, सिर्फ ईमान नहीं लाती, यकीन लाती है। अगर आपका यकीन मजबूत है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपको मुकम्मल यकीन है कि यकीन अल्लाह तबारक व तआला जरूर मदद करेगा, तो आप दुआ करते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती। अब रहा जालिम बादशाह का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। फिरौन का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और नमरूद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और तो जनाब शद्दाद का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। हिटलर का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। बुख्त नसर का खात्मा किसने
किसने किया? अल्लाह ने किया। हलाकू खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और चंगेज खान का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। रावण का खात्मा किसने किया? अल्लाह ने किया। और जनाब कौरवों की शिकस्त किसने दी? कौरवों को अल्लाह ने दी। आज भी अगर वो तड़प हो, आज भी अगर गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर दुआ करें, मिलकर दुआ करें, दर्द से दुआ करें। अगर आपके बच्चे को तकलीफ पहुंचे तो आप क्या करते हैं? कितने परेशान होते हैं। वहां कितनी माएं ऐसी हैं जिनके बच्चे की लाश उनके हाथों में, उनका बच्चे का पूरा बॉडी है तो उनका सर नहीं है, उनका दिमाग नहीं, उनके हाथ कटे हुए। 1 साल की उम्र की 1 साल की उम्र की बच्चे की क्या हैसियत होती? उनके ऊपर बारूद बरसाया है, बरसा रहा। कौन? ये जालिम इसराइल, ये जालिम यहूदी। हम लाचार और बेबस है, उनके लिए दुआ करो। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इन खिलाड़ियों के लिए नहीं, कोई भी नाजायज और हराम काम के लिए दुआ जायज नहीं। इस्लाम के एतबार से नाजायज और हराम है, वो जुआ है, वो जुआ। दोनों तरफ से शर्तें लगाई जाती। क्रिकेट तभी जायज है जब उसमें सट्टा ना लगे, जब उसमें कोई जुए की शक्ल ना हो, तभी जायज है खेलना। आप भी खेल सकते, कोई भी खेल सकता, हम भी खेल सकते, लेकिन जब सट्टा हो जाए, टूर्नामेंट हो जाए, वो जो टूर्नामेंट की शक्ल है वो सट्टे की शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो दुआ ही करना है, कुरान खानी ही करना है। तो इन मजलूम फलस्तीनियों के लिए कीजिए जिनकी मदद में कोई नहीं आ रहा। और इस देश में हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि मौलाना CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बहुत पहले बात चलती थी इसकी, 2 साल 3 साल पहले एक कानून बना है इस देश में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या NRC होने के बाद, NRC में जिनका नाम छटेगा मुसलमानों का, हिंदू होगा तो CAA के तहत उसको नागरिकता मिल जाएगी, अगर मुसलमान होगा तो CAA के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। ये भेदभाव था ना इस CAA में, तब तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना। फिर पता क्या होगा? इस देश के अंदर मुसलमानों की नरसंहार की पूरी तैयारी है। इस देश के अंदर भारत के जालिम और फिरका परस्त ताकतों की। तो जब हम लोग बोलते हैं कि भाई इस देश में मुसलमानों का कुछ वक्त ऐसा आने वाला है, प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत लोगों को मारने और काटने की बात कही जा रही है, तो लोग क्या बोलते हैं? इतना आसान है मौलाना, कैसे मुसलमानों को मारेंगे, काटेंगे, इनका खात्मा करेंगे? क्योंकि हमारे अरब देश तो आ जाएंगे दौड़कर हमारी हिफाजत के लिए, हमारी रक्षा के लिए। भारत में मुसलमानों पर अगर जुल्म ज़्यादती करेगा प्राइम मिनिस्टर, तो हम इस उम्मीद में हैं कि कौन अरब का आएगा, कौन आएगा मदद में? तुर्की आएगा मदद के लिए, अरब कंट्री के लोग आएंगे। कोई आया गजा फलस्तीन में, गया कोई मदद को? पूरी तरफ से बंद कर दिया गया है। पिछले 45, 46 बल्कि पिछले 50 दिन से वहां खाना पानी बाहर से नहीं जा रहा, बंद है बिल्कुल, बॉर्डर सील। आप कहेंगे कि मौलाना उसका बॉर्डर तो इसराइल में खुलता है, इसलिए एक बॉर्डर मुस्लिम कंट्री में खुलता, मुस्लिम नहीं अरब कंट्री में, उस बॉर्डर से जा सकता था। तुर्की मदद कर सकता था, नहीं किया। सऊदी अरब मदद कर सकता था, नहीं किया। कुवैत मदद कर सकता था, नहीं किया। ईरान मदद कर सकता था, जुबानी बोलकर चुप हो गया। इराक मदद कर सकता था, कतर मदद कर सकता था, लेबनान मदद कर सकता था, सीरिया मदद कर सकता था, इंडोनेशिया मदद कर सकता था। किसी ने मदद की नहीं की, मरने दिया, लुटने दिया कि कटो और मरो। मिस्र ने मदद की, मिस्र का तो बॉर्डर मिला हुआ है गजा से, एक बॉर्डर तो मिस्र की तरफ खुलता है, मदद की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। क्यों जाएंगे हम किसी की मदद के लिए? जैसे आज हमारे गांव में होता है, जब तक पूरी दुनिया के माइनॉरिटी के लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के मुसलमान, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में
और ये जालिम और ये कातिल तादाद के एतबार से सिर्फ 1.5 करोड़ है ये यहूदी। इन्होंने पूरी दुनिया के इंसानों को शांति को भंग किया। हमारे मदरसे का निजाम और सिस्टम किसने बदला? इन यहूदी ने बदला। इन यहूदियों के मुकाबले के लिए तालीम के मैदान में जवानों आपको आना होगा। टेक्नोलॉजी के दुनिया में आपको आगे आना होगा। आपके पास मोबाइल है, आप अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल में आईफोन, मोबाइल में नोकिया, मोबाइल में मोटोरोला, मोबाइल में शायद सैमसंग भी, ये सारे मोबाइल प्रोडक्ट हैं किनके? यहूदियों के। आपको गुलाम बना लिया उन्होंने। एक एक चीज पर उनका कब्जा। टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, भैया कॉलगेट दो, आप कहेंगे कि नहीं इसराइल का बनाया हुआ हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे फिर? हमने तो कुछ बनाया नहीं। ये अरब वाले तो कुछ नहीं बनाए, यहूदियों ने तो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाया। हमारे अरब के लोगों ने क्या बनाया? हमारे मुसलमानों ने बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा बनाया। बुर्ज खलीफा से तकदीर बदलती है किसी की? अगर तकदीर बदल सकती है आपकी सबकी, तो किससे? मदरसों से, स्कूल से। मदरसा, कॉलेज, स्कूल। मदरसा पहले, कॉलेज स्कूल बाद में। अगर ये हैं तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा। आपका बच्चा जब आगे आएगा, शार्प माइंड होगा, तो वह अपने ज़हीन से दुनिया की तकदीर बदल देगा, दुनिया की तकदीर बदल देगा। हमारे नौजवानों को बस ज्यादा कुछ आता है तो मोबाइल खोलेगा, सबसे पहले नंबर पर 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन नहीं 4 ऑप्शन। या तो फेसबुक को ओपन करेंगे, या तो व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, या तो इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे। इंस्टाग्राम में तो बहुत उसमें, या तो फिर हमारे नौजवान किसको? या तो यूट्यूब को ओपन करेंगे। और क्या सर्च करेंगे उसमें? गाना। इस मोबाइल के अंदर सैकड़ों फंक्शंस हैं। मैं पूरे भारत में जाता हूं, फ्लाइट से कम 10 मरतबा सफर होता है 1 महीने में। सुबह भी, आज भी हम जाने वाले निकलेंगे, आजमगढ़ पहुंचेंगे। आप लोग तो सो जाएंगे, हम लोग तकरीर करके गाड़ी से ड्राइव करके 300 किलोमीटर दूर जाके ट्रेन पकड़ना, फजर तक, फजर से के बाद तक वहां समा जाएंगे। फिर वहां से अगले दिन दूसरी तरफ निकलना। टोटल काम मैं मोबाइल से करता हूँ। मेरा टिकट है, ट्रेन का हो, बस का हो, होटल कहीं बुक करना हो रुकने के लिए, सब मोबाइल से। पैसे ट्रांसफर करना है तो सब मोबाइल से। ये मोबाइल आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कीजिए। बताइए हमारा कितना नौजवान है 2 बजे रात तक मोबाइलों में फिल्में देखते हैं कि नहीं देखते? 2 बजे रात तक देखते हैं। हमें अगर कोई एक वीडियो भेज देता है 25-30 मिनट की कि मौलाना आप ये वीडियो पढ़िए, देखिए, वो वीडियो अगर मैं रात को बिस्तर पर लेटकर, पहली बात तो पूरी रात सोने का मौका मिलता नहीं है, अगर मैं वो वीडियो चालू कर दूं उसको, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी नहीं देखूंगा, मुझे नींद आ जाएगी। इशा के बाद बहुत जल्दी सोने की मेरी आदत है। आप ये आदत बनाइए इशा के बाद। अगर आप 2 बजे रात तक देखेंगे, रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाया है। आप फिर उठेंगे कब? आप फिर 9 और 10 बजे सुबह उठेंगे। और रिस्क को अल्लाह कब बांटता है? फजर की नमाज में जो लोग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिस्क बांटता है। और जब आप फजर की नमाज छोड़कर सोते हैं तो दोनों कान में शैतान पेशाब कर देता है और सो के रहो। मेरे स्कूल में 2 लड़के, 2 लड़का नहीं 2 टीचर सो रहे थे 9 बजे। हमने गारंटी से कहा कि देख लो, लिख करके मैं बताता हूं, इन्होंने रात को 2 से 3 बजे तक फिल्में देखी होंगी। रात को जागेंगे तो सुबह नींद आएगी 8-9 बजे तक। इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाएगी, फजर में उठना आसान होगा। ये मामूल बना। फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना जानते हैं तो तिलावत कीजिए। फजर की नमाज के बाद नहीं आप तिलावत करते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, आप बॉडी बनाइए, 6 पैक बनाइए। 6 पैक बनाना सिर्फ सलमान खान का तरीका नहीं है, 6 पैक बनाना हजरत मूसा का भी तरीका है। बता हजरत मूसा कितने बड़े 6 पैक थे?
मसल वाले थे, बॉडी बिल्डर जिसको बोलते, बॉडी बिल्डर। हजरत मूसा एक थप्पड़ मारा था एक फिरौनी को, एक थप्पड़, ज्यादा नहीं। आया बकवास करते हुए, एक थप्पड़ मारा जोर से। बकवास क्या करते हुए? उन्होंने एक बनी इसराइल को मार रहे थे, तो हजरत मूसा गुस्सा वाले थे। मौत का फरिश्ता भी करीब जाने से डरता था, कहीं कहूं कि मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूं तो कहीं हमारी खैरियत ना बिगड़ जाए अभी। तो हजरत मूसा वो थे, एक थप्पड़ मारा एक फिरौनी को, वहीं आंख निकल कर, वहीं फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, हजरत मूसा ने थप्पड़ मारी, वहीं पर मर गए। इतनी ताकत थी। आजकल हमारा नौजवान एक मतलब फू कर दीजिए तो उड़ जाते हैं। पहले 1 किलोमीटर दौड़ा दीजिए तो हाँपने लगेंगे, कांपने लगेंगे। ये हमारे नौजवानों की, नए जनरेशन की ताकत है। पुराने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, अगर एक मर्तबा पकड़ ले तो ये उठ नहीं पाएंगे। हम लोग, हमारी जनरेशन ऐसे, हम भी आप में से हैं। कोई डायबिटीज का शिकार हो रहा है, कोई गैस का प्रॉब्लम में मुब्तला है, कोई फिल्में देख देख कर किसी की आंखें नीचे चली गई है। शार्प माइंड बनो। और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? ज्यादा पढ़ोगे तो जहन ज्यादा तेज होगा। ज्यादा सलमान शाहरुख को देखोगे तो उतने ही कुंद बनते चले जाओगे, उतने ही समाज के लिए नासूर बनते हुए चले जाओगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, इस जलसे से ये अहद करके आप निकलिए कि मौलाना जलसा हुआ, जो लोग सूद खाते वो सूद नहीं खाएंगे, फलस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करेंगे, और फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म करने वाले वो यहूदी इतनी ताकतवर कैसे बने? सबसे पहले उन्होंने तालीम का रास्ता अपनाया, तालीम वाला रास्ता, तालीम का रास्ता। और तालीम का रास्ता किसका है? अल्लाह के नबी को सबसे पहली वही अल्लाह के तरफ से आई पढ़ने के बारे में, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। आज जो हिंदू मुसलमानों का लफड़ा है बीच में, हिंदू मुस्लिम नफरत की जो बात हो रही है वो जिहालत की वजह से हो रही, वो न पढ़ने की वजह से हो रही। श्रीमद् भगवत गीता कहती कि पढ़ो, तालीम हासिल करो, नॉलेज हासिल करो, इसलिए कि उसके अंदर कहा गया बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। महात्मा कैसे बनता है आदमी? पढ़ने से बनता है ना, तालीम से बनता है ना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। इस देश का संविधान लिखने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पता है वो जात के एतबार से क्या थे? शूद्र थे, यानी नापाक थे, चमार बिरादरी से आते थे। मायावती जिस खानदान से, जिस बिरादरी से, उसी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब देश को संविधान लिखना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए। उन्होंने जाकर कहा कि आई केम फ्रॉम इंडिया, आई नीड अ ग्रेट पर्सन। ओ अंग्रेज, हमें एक शख्स चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। अंग्रेज ने कहा वाई, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है, क्यों चाहिए? उन्होंने कहा कि I want to prepare Indian Constitution. I want to write down the Indian Constitution. Therefore, we came here. We decided to a great person, more than all intelligent person. सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हमें कोई ऐसा व्यक्ति दो आप। कहाँ गए? लंदन, अंग्रेज के पास। तो अंग्रेज ने कहा कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया टू लंदन? क्यों आए तुम इंडिया से लंदन? अरे अगर तुमको महान इंसान चाहिए तो अ ग्रेट पर्सन एग्जिस्ट इन योर कंट्री। एक बड़ा महान आदमी तुम्हारे मुल्क में बसता है। कहा कौन? कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इज अ शूद्र, ही इज नापाक। शूद्रो ब्राह्मण तामिति, ब्राह्मण महान, शूद्र नापाक। कैसे वह आदमी हमारा क्रिएटर बन सकता है भारत के संविधान का?
नहीं, हमें कोई अच्छे खानदान में अच्छा पढ़ा लिखा दीजिए। तो पता है अंग्रेज कहता है कि वी डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज शूद्र, व्हाट इज ब्राह्मण, व्हाट इज शूद्र, व्हाट इज ठाकुर, व्हाट इज योगी, व्हाट इज जोगी। हम तो नहीं जानते योगी कौन होता। योगी इसको नहीं, योगी योग करने वाले को बोलते हैं, ये योगी नहीं। ये तो नफरती बातें हमेशा करते रहता है। एक औरत है बुर्के में पहन करके, उसका एप्लीकेशन नहीं लेता बुर्के में, लेकिन वहीं पास में बैठी भी दूसरी हिंदू औरतें होती हैं तो उसका एप्लीकेशन ले लेता। ये इतना नफरत पर अहंकारी, इनका खात्मा तो ऊपर वाला इनसे निपटेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस जालिम का। तो उन्होंने कहा, अंग्रेज ने कहा, इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ, मेरे नजर में, इन फ्रंट ऑफ माई आई, मेरे नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और जिसके बारे में तुम बोल रहे हो कि वो नापाक है, शुद्र है, पता है उसके पास कितनी डिग्री, उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है, वो कितना पढ़ा लिखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अरे ज्यादा से ज्यादा MBA किया होगा, ज्यादा से ज्यादा LLB किया होगा, वकील बना होगा, या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन PhD कर लिया होगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होगा, इससे बढ़कर तो होगा नहीं। कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई नो दैट पर्सन, मैं उसको जानता हूं, उसके पास 1 डिग्री नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 डिग्री का मालिक है। तुम्हारे पूरे भारत में इतना डिग्री होल्डर कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 12 डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा वो गरीब जरूर है, वो शूद्र जरूर है तुम्हारी नजर में, लेकिन हमारी नजर में 12 डिग्री होल्डर है। अगर हमारे देश में होता तो हमारे देश के आज के जमाने का वो बड़ा साइंसदान होता, आज के जमाने का वो एजुकेशनिस्ट होता हमारे इस लंदन का। लेकिन बदनसीबी हमारी है कि वो हमारे मुल्क में नहीं, तुम्हारे मुल्क के भारत के अंदर है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू आया मुंह उठाकर, और तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा कि सर, आप संविधान कमेटी का 3 साल कुछ महीनों में भारत का संविधान लिखा गया, बल्कि शायद 2 साल 11 महीना कुछ दिन, यानी 3 साल में। तो उस संविधान को लिखने का सदर जो कमेटी थी, उसका सदर अगर किसी को बनाया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये सम्मान किस लिए मिला? एजुकेशन से, तालीम से मिला। और तालीम में ये यहूदी आगे। हमारे यहाँ तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ शादी करा दो, चलो जनरेशन बढ़ाओ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ दिल्ली भेज दो, पैसा कमा के आएगा। नहीं, महात्मा बनना है, समहात्मा सुदुर्लभ। तो तालीम के मैदान में आ गया। तालीम नहीं है तो नफरत भी है। मुसलमान हिंदू के खिलाफ, हिंदू मुसलमानों के खिलाफ। हिंदू भाइयों में कम से कम 60% ऐसे हिंदू हैं जिनको उनके शास्त्र के बारे में पता नहीं। वो वही समझता है जो मोदी योगी बताता है कि हमारा हिंदू धर्म यही। ये ढोंगी है, ढोंगी, ये झूठ बोलते हैं, ये आपका धर्म नहीं बताते, ये आपके धर्म को छुपाते। आपके धर्म में अच्छाई है, आपके धर्म के अंदर मानवता है, आपके धर्म के अंदर इंसानियत है, आपके धर्म के अंदर गरीबों की मॉब लिंचिंग नहीं है, आपके धर्म के अंदर जानवरों के नाम पर इंसानों को मारने की परमिशन नहीं, बल्कि आपके धर्म के अंदर तालीम का रिस्पेक्ट है, इज्जत है, इंसानों की इज्जत है। इसीलिए कहा गया कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम पर पद्दिज्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इस जमीन पर अगर कोई महात्मा बन सकता है तो तालीम के जरिए से महात्मा बन सकता। इस देश के अंदर जितने भी ये PM CM और ये जितने भी तशद्दुद की बात करते हैं, हिंदू धर्म इनसे नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। हिंदू भाइयों का धर्म उनके शास्त्र में, और उनके शास्त्र को पढ़ने वाला सिर्फ ब्राह्मण होगा, जो 3% पूरे भारत में है।
बाकी किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं। हमारे इस्लाम में कुरान कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। हिंदू पढ़ सकता है, काफिर पढ़ सकता है, मुशरिक पढ़ सकता है, जोलाहा पढ़ सकता है, अमीर गरीब सब पढ़ता है। ऐसा आपने देखा कि नहीं भाई ये मालदार आदमी है तो यही कुरान पढ़ेगा, बाकी जो मजदूर है वो कुरान नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा है, हिंदू धर्म में वेद ऋग्वेद यजुर्वेद वही पढ़ेगा जो पुरोहित होगा, जो ब्राह्मण होगा। अगर कोई ठाकुर है, अगर कोई क्षत्रिय है, अगर कोई शूद्र है तो वो हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर हाथ लगा लिया तो काट दो। क्या ये वेदों में है? नहीं है। हिंदू धर्म क्या है? वेदों में। आप फिर जो दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म तो वह है जो राम को ईश्वर माने, कृष्ण को ईश्वर माने, नहीं। बनाया गया, रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण जी अच्छे अवतार थे इस जमीन पर। लेकिन हिंदू भाइयों ने किसको मान लिया? हिंदू का कोई सबसे बड़ा रक्षक है तो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी है। हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई रक्षक है तो योगी है। मंत्र भी जिसको ढंग से नहीं पढ़ना आता वो आपका हिंदू धर्म का एक्सप्लेनेशन क्या कर सकता? अपने आप को पढ़िए, एबल बनाइए, किताबों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए तो पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। यहाँ मैं अपने मुसलमानों को एक गुजारिश करने आया हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों, वक्त भी चूंकि काफी हो चुका है, आप लोग भी जाना चाहते, मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत दूर जाना है। हमारे जो पायलट साहब हैं तलहा भाई, उनको जाना था साथ में, गाड़ी वही ड्राइव करते, उनको सुला दिए, लेकिन उनके चचा का अभी यहाँ आने के बाद इंतकाल हो गया। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके चचा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन अब तकरीर भी हम ही कर रहे हैं, अब गाड़ी भी हमें चलानी पड़ेगी 360 किलोमीटर दूर तक, हमको भी जाना है बैरक। लेकिन एक पैगाम देता हूँ, तालीम में मेहनत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। अब जहाँ पर भी तालीमी मरकज है, ये यहूदी पता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 38 तंजीमें बनाए हैं। हम लोग मदरसा चलाने के लिए कितनी तंजीमें बनाए? एक भी नहीं। मौलाना साहब चंदा लेने के लिए जाते हैं इस गली से तो घर वाला उस गली से भाग जाता है कि कहीं पैसा ना देना पड़े। यहूदी पैसा खोज कर देते हैं कि कहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे खिलाओ, दो पैसा। पढ़ाने वाले को वहां पर गवर्नर का दर्जा दिया जाता है यहूदियों में। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मौलानाओं को, हाफिज साहब को क्या कहते हैं? मस्जिद के अंदर इमाम साहब ही सब काम करो, इमाम हो तो झाड़ू लगाओ, पानी चढ़ाओ टंकी में, मदरसे में है। पढ़ाने वाले उस्ताद तो सब काम उस्ताद करें, चंदा भी करके लाए। धान के फसल में धान, गेहूं के फसल में गेहूं, बेचारे रसीद लेकर भूखे प्यासे दौड़ते हैं। ये कौम उम्मत को करना चाहिए, अब आपके बच्चे को पढ़ा रहे, आपको चंदा ला के देना चाहिए ताकि मौलाना ये 10 किलो का धान लीजिए, मौलाना ये 5 किलो गेहूं लीजिए, मौलाना ये 100 रुपए लीजिए। मैं कसम खाकर कहूं, इस तरीके को अगर कोई अपनाया है तो यहूदी अपनाया है। और यही वजह है कि आज दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई मिलेगा आपको तो यहूदी मिलेगा। और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले मदरसा खोलते हुए डरते हैं कि मौलाना चंदा कैसे होगा। इसीलिए ये तय कीजिए, जहां जहां पर भी मदरसा है, सहाबा के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन जमात है तो उलमाए किराम की जमात। हाफिज को हाफिज मत समझिए कि हाफिज है, सीने में कुरान है। तुम मरोगे तो कल पानी नहीं मिलेगा तुमको, लेकिन अगर कोई अल्लाह के अर्श के साए में कोई होगा तो यही हाफिज कुरान होगा जिसके सीने में कुरान। दुनिया का डॉक्टर हाय हाय कर रहा होगा, दुनिया का बड़ा उद्योगपति पैसा वाला भी वहां पर हाय हाय कर रहा होगा, लेकिन एक हाफिज कुरान अपने माँ बाप को हाथ में लिए जन्नत की तरफ जा रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा, जन्नत में जा रहा होगा। ये मकाम हाफिज कुरान की। इसीलिए मेरे भाइयों, इन हाफिज को, इन बच्चों को डेमोरलाइज मत कीजिए। नौजवानों, एक तंजीम बनाओ गांव सतह पर, कुछ मत करो, महीने में सिर्फ 30 रुपए जमा करो, एक दिन में 1 रुपए। आपके पूरे गांव में 300 लोग रहते हैं, महीने में अगर 1-1 रुपए
पर डे 1 रुपए दोगे तो 30 दिन में 30 रुपए जमा करेंगे तो कई हजार रुपए जमा हो जाएगा महीने का, साल का कई लाख जमा हो जाएगा। पता उन पैसों का क्या होगा? आपके गांव में कोई ऐसा भी फैमिली है, ऐसी भी फैमिली है, कोई ऐसे भी परिवार है कि जिनका कमाने वाला नहीं, कम से कम उस फंड से उनकी मदद कीजिए। उस फंड से किसी गरीब बच्चे की शादी करानी है, जरूरत का सामान देना है तो उस फंड से उसको दीजिए। ये काम कौन करता? ये काम अल्लाह के नबी ने किया था। अल्लाह के नबी ने छोड़ा तो कौम तबाह हुई। इस कौम को अगर किसी ने अपनाया तो यहूदियों ने अपनाया। यहूदियों की 38 तंजीमें हैं मदद के लिए, टू हेल्प विद ईच अदर, एक दूसरे की मदद मिलकर अगर कोई करता है तो यहूदी करता है। यही वजह है कि यहूदी आज हमसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज हम वअंतुमुल आलौन होने के बावजूद भी अल्लाह ने किसी भी कौम की तारीफ नहीं की, आपकी की। वअंतुमुल आलौन, यू आर सुपीरियर। लेकिन आज हम सुपीरियर नहीं है, हम डेमोरलाइज, हम लूजर है। सुपीरियर नहीं, लूजर। मकबूर कौम हम बन गए, मजलूम कौम हम बन गए। इसलिए नौजवानों, मुझे आपसे उम्मीद, जो साबिक नौजवान अब तो चले गए, लेकिन आप लोगों की एक संगठन बनाओ, आप लोगों की एक ग्रुप बनाओ, अच्छे काम करो, फंड कुछ जमा कीजिए। मदरसा है, अपने सर पर जिम्मेदारी लीजिए कि मौलाना आप चंदा नहीं करोगे, आप पढ़ाइए हमारे बच्चों को, हम लोग मेहनत करेंगे मैदान में। और मैदान में कोई चंदा करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हर घर से अगर महीने में 100 रुपए दे देगा, बताइए गोश्त में, मांस में, मच्छी में कितना खाते? 3000 रुपए तो जाता ही होगा। 3000 रुपए महीना। गरीब से गरीब आदमी 2000 रुपए का मांस मछली खा जाता है। हफ्ते में एक दिन नागा नहीं कर सकता, हफ्ते में एक दिन जरूर होना, उसके बगैर तो मजा नहीं आता। एक दिन जरूर होना। 4 हफ्ते में 4 मरतबा है और 1-1 किलो आता है तो 200 रुपए का। योगी जी की अम्मा तो 200 रुपए का, 200 रुपए 4 मरतबा लाए, कितना हो गया? 800 रुपए का वही हो गया। फिर मच्छी भी लाते, उनमें कमी कीजिए, ज्यादा नहीं, 100 रुपए बचाइए। आप 2000 रुपए का मांस मच्छी खाइए, 100 रुपए दीजिए। हमारी माएं बहनें, आपसे भी मैं कहूंगा, अगर आपने मदरसे में दे दिया, कल कयामत में इंशाअल्लाह ये पैसा आपका जामिन होगा, आपका सिफारिशी बनकर आपको जन्नत में लेकर के जाएगा। हाफिज कुरान अगर आपका बच्चा नहीं बना, लेकिन आपने हाफिज कुरान बनाने में मदद किया तो वह हाफिज 10 आदमी को ले जाएगा, तो 10 में से एक आदमी वो भी होगा जो उसको हाफिज बनाने में मदद किया हो अगर किसी ने, तो उसको भी वो जन्नत में लेकर के जाएगा। इसीलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। देखिए वक्त भी हो गया, दुआ कर लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह, दस्तार बंदी का ये जलसा है, 2 हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार फजीलत बांधी गई है। या अल्लाह, उन दोनों बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, उनको हाफिज बनाने में उनके असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की, मदारिस के एक एक स्टाफ ने बड़ी मेहनत की है। या अल्लाह, उनकी मेहनत को कबूल फरमा, उनकी नीयत के अंदर खुलूस लिल्लाहियत पैदा फरमा। या अल्लाह, इस मदरसे के अंदर दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। इस मदरसे से हम मुसलमानों को, नौजवानों को, एक एक फर्द को जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो भी बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कही गई है 100% उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, आज उम्मत मुस्लिमा के ऊपर बम बरसाया जा रहा, 25 से 30 हजार मासूम लोगों को मार दिया गया, मलबे के अंदर हजारों लोग दबे हुए हैं गजा फलस्तीन के अंदर। या अल्लाह, उन फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, उनकी जान की हिफाजत फरमा।
बैतुल मक़दिस को आज़ाद फरमा, कोई मूसा बिन नसीर को भेज दे। या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंतजार में फ़लस्तीन के लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, या अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह जालिम यहूदी इसराइल दंदना रहा है, या अल्लाह उसको या तो हिदायत दे दे, अगर हिदायत उसके मुकद्दर में नहीं है तो ऐसे जालिम और मलऊन से हमारी इस धरती को पाक और साफ फरमा दे। या अल्लाह हम मुसलमान आज आमाल बद की वजह से हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज इस मुबारक महफिल में मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब बैठे हुए हैं। या अल्लाह तेरे दरबार में हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमें सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोजगार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे तालिब भाई के बड़े अब्बा का इंतकाल हो गया है, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में ताउन और मदद पेश की है, या अल्लाह उन सब की मदद को कबूल फरमा। हमारे इस महफिल को, हमारे इस जलसे को हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का जरिया बना। या अल्लाह हमारे माँ बहनों को अपने घरों के अंदर दीन की माहौल कायम करने की तौफीक अता फरमा। शरीयत रसूल, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। हमारे समाज की बहन बेटियों को पर्दे पर अमल की तौफीक अता फरमा, पर्दे जैसी पर्दे वाली सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जैसी उनकी जिंदगी अम्मा आयशा और फातिमा और अज़वाज मुतहरात की जिंदगी थी, उनके नक्श कदम पर हमारे माँ बहनों को अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को, हमारी छोटी से मुख्तसर से महफिल को कहने सुनने को बेइंतहा कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारी इस दुआ को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।